आप सबका स्वागत है आर्यन एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कोर्स बी का पहला चैप्टर या फिर पद्य जिसका नाम साखी है। तो आपकी हिंदी कोर्स भी दो खंड में बटी होगी, एक पद्य और गद्य। तो आज हम पद्य का पहले शुरू करने जा रहे हैं। पद्य आप समझ लीजिए पोयम टाइप की, जिसमें दोहे होंगे, कविताएं होंगी, और गद्य जिसमें कहानियां होंगी या फिर एकांकी होंगी। तो हम सबसे पहले साखी पढ़ने जा रहे हैं। तो साखी कबीर जी द्वारा रचित है। तो अगर साखी को समझना है, उसके गहरे अर्थ समझने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं, तो हमें पहले कबीर जी को समझना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कबीर जी का जन्म हुआ था 1358 में, काशी में हुआ था। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप ये समझ सकते हैं। काशी, काशी विश्वनाथ यानी बनारस, जो कि एक धार्मिक केंद्र है। तो आप समझ सकते हैं कि कबीर जी धार्मिक रहे होंगे। परंतु जो उस समय जब कबीर जी का जन्म हुआ था, तो वो निर्विकार भक्ति धारा में पैदा हुए थे। मतलब वो प्रभु का कोई रूप नहीं समझते थे, वो अनंत रूप समझते थे। वहीं पर मीरा जी प्रभु को कृष्ण के रूप में पूजा करती थी या समझती थी। तो हम यह देख सकते हैं, इसमें से एक प्रश्न भी बन जाता है, जैसे कि सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो रहा है। तो वह ज़्यादातर ये पूछ सकता है कि जी की भक्ति धारा और मीरा जी की भक्ति धारा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि कबीर जी निर्विकार माने किसी एक विशेष रूप को की पूजा नहीं करते थे, वहीं मीरा जी विशेष रूप की पूजा करती थी। आप बस इतना समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। कबीर जी के गुरु रामानंद थे। और एक और चीज, आप माइंड मैप बनाते रहिएगा, माइंड मैप, हर पार्ट के चैप्टर के माइंड मैप बनाते रहिएगा। क्योंकि जहाँ तक इस बारी आप जब पढ़ेंगे, तो आप सबसे कम टाइम या फिर लीस्ट टाइम डिनोट करना होगा आपको हिंदी में, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो माइंड मैप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको स्टोरी की बेसलाइन समझनी है, कीवर्ड समझने हैं, बस बाकी सब खुद में खुद हो जाएगा। और ग्रामर भी करनी होगी, ग्रामर में कई चीज़ें समझनी होगी। तो अब आगे चलते हैं। तो कबीर जी जब जिस समय पैदा हुए थे, उस टाइम राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम में थी। ये अपने आप खुद समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो क्रांतिदर्शी थे। कविता सहज मर्म छू लेती थी। मर्म माने दिल, दिल छू जाती थी। गहरी सामाजिक चेतना थी उनके पास। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। कबीर जी का परिचय लिखने में आ सकता है, ये लिख दीजिएगा। आप खुद समझ के लिख सकते हैं कि कबीर जी कैसे थे। अभी आप साखी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है। अब आते हैं पाठ प्रवेश में। इसको कभी भी लीव मत कीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें एक आउटलाइन बना के दे देता है कि पाठ किस बारे में है। तो सबसे पहले देखते हैं साखी क्या है। देखिए, साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द से बना है। साक्षी शब्द का तद्भाव होता है। तद्भाव आप समझते ही होंगे, आपने तद्भाव तत्सम पढ़ा होगा। ठीक, तद्भाव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लाए हुए होते हैं, और तत्सम मतलब जो संस्कृत से लाए हुए होते हैं थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, और तत्सम जो संस्कृत से ऐसे उठा के रख दिए जाते हैं। इस पे थोड़ा आप देख लीजिएगा, वैसे भी आपने पढ़ा होगा। तो आगे चलते हैं। साखी साक्षी शब्द से बना है। साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य माने सबूत। सबूत आप देखे होंगे कोर्ट में यूज होते हैं प्रूफ के लिए, कि आप इसको ये सजा दे रहे हैं तो इसका क्या है, इसके क्या सबूत हैं, ये सब आप कहते होंगे, आपने देखा भी होगा। इसका अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, मतलब सामने ज्ञान, या फिर प्रैक्टिकल ज्ञान कह सकते हैं ऐसे। तो उस टाइम आप देखते थे गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में शिष्य जब बैठते थे, तो वहाँ उन्हें वाणी के रूप में ज्ञान प्राप्त होता था, ना कि लिखित ज्ञान। तो इसीलिए इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कबीर जी की भाषाएं थी वो क्या है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि पचमेल खिचड़ी किसे कहा जाता है। पचमेल खिचड़ी, खिचड़ी माने एक मिक्सचर होता है, पंच मेल माने पांचों का मेल। अब ये इसका अर्थ हुआ कि ये पांच भाषाओं का मेल है, जिसे
कबीर जी प्रयोग किया करते थे, जैसे कि अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं भाषाएं स्पष्ट हैं इसमें। अब ठीक, ये हो गया आपका। इनकी भाषा को सद्दुकड़ी भी कहा जाता है। सद्दुकड़ी माने देसी भाषा या फिर गांव देहात की भाषा। सद्दुकड़ी का माने ये अर्थ होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है जिसका लक्षण 13 और 11। अब इसका साखी का अर्थ समझते हैं। तो साखी ये बताते हैं कि ये एक प्रकार का दोहा ही है जिसका लक्षण होता है 13 और 11 के विश्राम में 24 मंत्र। ये आप मत समझिए, ये आप जब हायर क्लासेस में हिंदी लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे मात्राएं होती हैं, जैसा शिक्षा हो गया, इसमें हम वर्ड काउंट करते हैं कि कितनी मात्राएं हैं। ये लेकिन कॉन्सेप्ट आपके उसमें बाहर, बस आप याद कर लीजिए कि 13 और 11 के विश्राम में 24 मात्रा होती है और एक प्रकार का दोहा ही होता है, यानी हम इसको दोहा भी कह सकते हैं। ठीक, और आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि सदुकड़ी का अर्थ क्या होता है। एक बारी आप खुद भी चेक कीजिएगा कि सदुकड़ी का अर्थ क्या होता है। चेक, इसको होमवर्क मान लीजिए। अब आगे चलते हैं और देखेंगे आप, जैसे कि पचमेल खिचड़ी होती है तो 5 भाषाओं का मेल होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे अवधी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है और पंजाबी है, लेकिन इसमें 4 ही भाषा हुई। 5वीं भाषा कौन सी है, ये भी एक होमवर्क है, ये आप चेक कीजिएगा, सर्च। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमारी मेन चीज आ गई जो कि साखियां हैं। तो हमारे पास कितनी साखियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 साखियां हैं हमारे पास। और इसमें जो मैं टिक लगा दे रहा हूँ या फिर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण साखियां हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण साखी है, वैसे तो सारी ही महत्वपूर्ण है लेकिन इनमें से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आखिरी वाली बहुत महत्वपूर्ण है, सुखिया संसार वाली, ये एक महत्वपूर्ण है। और निंदक क्रीड़ा राखे वाली, 3 महत्वपूर्ण है। बाकी और भी महत्वपूर्ण है लेकिन आप उसको जल्दी पाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। हम साखी पहले 7-6 साखी का अर्थ क्या बताया था, अभी आप ध्यान दीजिए, 7-6 बताया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। साक्षी शब्द का साक्षी से बना हुआ है। अब हम पहले साखी पे आते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें और इनको सुख होए। हमें ये साखी यह बताती है कि हमें ऐसी वाणी, वाणी माने शब्द या फिर बोली बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा यानी घमंड, जिसमें घमंड का अंश भी ना हो, अंश भी ना हो। ठीक, हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसमें घमंड का अंश भी ना हो, क्योंकि ऐसे वचन अपना तन शीतल करते हैं और दूसरों लोगों को भी सुख प्रदान करते हैं। इसका यही अर्थ है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसमें घमंड का अंश भी ना हो, जिससे अपना तन तो शीतल होता ही है, हमें खुशी मिलती ही है, हमें सुख प्रदान होता ही है, लेकिन औरों को भी इससे सुख का अनुभव होता है। ठीक, अब आप या तो माइंड मैप बनाने की जगह इसके अपने बुक के साइड में भी इसका अर्थ लिख सकते हैं, ताकि आप अगर फिर भूलें या फिर आपको ना समझ में आए तो आप इसको याद बाद में देख लें। अब दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग धूड़े वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी माने एक सुगंधित पदार्थ होता है, कुंडली माने नाभि होता है, बसे माने आपको पता ही कि बसना, स्थान पे होना, मृग माने हिरण। तो अब इसका पूरा अर्थ समझते हैं। कस्तूरी यानी सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में ही होता है, परंतु हिरण उसकी खोज में पूरे वन में भटकता रहता है। ठीक,
वैसे ही राम या फिर ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं, परंतु हम ईश्वर के खोज में दुनिया भटकते रहते हैं। इसका फिर से अर्थ मैं दोहराता हूँ कि कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि के अंदर ही होता है, परंतु हिरण उस पदार्थ को ढूंढने के लिए पूरे वन में भटकता रहता है। जैसे कि राम भगवान या फिर ईश्वर हमारे अंदर ही हैं, परंतु हम उसको देख नहीं पाते और दुनिया में भटकते रहते हैं। ये हो गया दूसरा। अब तीसरे पे आते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में है मैं नाही, सब हथियारियां मिटी गया जब दीपक देखा मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको ये ऑटोमेटिक ही याद आ जाएंगे, मतलब याद हो जाएंगे तीन सब। और लेकिन आप इनमें से एक दो याद कर भी दीजिएगा, याद कर भी लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि साखी से आपको क्या सीख मिलती है। तो अगर आपके को याद होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा बताने के लिए आपसे को क्या सीख मिलती है। और वर्ड लिमिट भी ध्यान दीजिएगा, जब भी उत्तर दीजिएगा तो वर्ड लिमिट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तीसरे पे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब मैं माने घमंड, जब मेरे अंदर घमंड था तब ईश्वर या फिर ज्ञान नहीं था, परंतु जब अब भगवान आ गए हैं या फिर ज्ञान आ गया है तब अब मेरे अंदर घमंड नहीं बचा है। ठीक। फिर उसके बाद उदाहरण देता है कि जैसे कि सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे माही। अंधियारा को यहाँ पर अज्ञान बताया गया है। सब अंधियारा माने अज्ञान समाप्त हो गया जब ज्ञान रूपी दीपक मैंने देखा। कौन सा रूपी? ज्ञान रूपी दीपक मुझे दिखा। फिर इसका अर्थ मैं दोहराता हूँ। जब मैं था माने मेरे अंदर जब घमंड था तब ईश्वर नहीं थे या फिर ज्ञान नहीं था, और जब अब ईश्वर है मेरे अंदर तब अब घमंड नहीं है, ज्ञान है। सब अंधियारा माने अज्ञान समाप्त हो गया है जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देख लिया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सबसे पहले अरु का अब अर्थ समझिए। अरु का अर्थ होता है और, सोवे माने सुख में व्यथित माने सुख सुख भोगने वाले। और वैसे आप ये सब खुद भी एक बार देखिएगा। सबसे पहले आप जब भी फिर अपने आप से एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप सबसे पहले इनको दोहराइएगा, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे बाणी का माने बोली होता है, आपा माने अहंकार या फिर घमंड, कुंडली माने नाभि, घटी घटी माने घट घट कण कण में, भुवंगम सांप बौरा पागल नेड़ा निकट आंगड़ी आंगन साबुड़ पानी, आशिर अक्षर पीफ प्रिय मुराणा जलती हुई लकड़ी। वैसे मैंने यहाँ पर इसमें लिख भी दिया है, परंतु एक बार ये आप खुद भी पढ़िएगा ताकि ये आपको याद हो जाए। क्योंकि जब सीबीएसई पूछता है, जब पद्य पर आधारित प्रश्न आते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं, और अगर उस टाइम आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप फिर भटक जाएंगे, आप सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। चलते हैं। सब सुखिया सुखिया सब संसार है खाए और सोवे। सुखिया सब संसार है माने कबीर जी यह कहते हैं कि सारे संसार मतलब बाकी लोग संसार में सुख का आनंद ले रहे हैं। ठीक। यानी वो धार्मिक नहीं है, वो अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं और बस सो रहे हैं। उन्हें चेतना नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, उनके अंदर भक्ति भावना नहीं है, उनका कहने का अर्थ है। परंतु वहीं कबीर जी, जो कि कबीर जी अपने आप को दास कबीर कहते हैं, दुखिया दास कबीर है। ठीक। तो वो कहते हैं कि दुखिया जैसे कबीर जी जैसे लोग दुखी हैं, जो कि प्रभु के भक्ति में लीन रहते हैं, जिस कारण वो जागते हैं और रोते हैं। इसमें से कबीर जी दो भागों में दुनिया को बांट देते हैं, एक जो सुख पर केंद्रित है सुख, और एक जो भक्ति रूपी जीवन जीते हैं। ठीक। तो कबीर जी इसमें से यह बताना चाहते हैं कि जो सुखी जीवन जीते हैं, जो कि सुखी जीवन जीते हैं यानी खाते हैं और सोते हैं, भक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं, उसमें इन लोगों से दुनिया भरी हुई है। परंतु कबीर जैसे लोग भी हैं जो भक्ति धारा में केंद्रित हैं।
इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, नॉट पर्सन, वीआईपी। अब हम आगे चलते हैं। बिरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हुई। बिरा माने भुवंगम, बिरह माने बिछड़ना, भुवंगम माने सांप, तन माने शरीर, बसे माने बसना, मंत्र माने उपाय, नहीं माने ना माने नहीं होता, लगे माने उपाय लगना, काम आना, कोई माने कोई भी। तो बिरा भुवंगम माने जो बिछड़ने दुख दुख होता है वो तन में सांप के जैसे बस जाता है, जैसे सांप गले में नहीं हो जाता, बजाता है, और फिर कोई उपाय नहीं काम आता। वैसे ही जैसे राम के जो राम भगवान या फिर ईश्वर से बिछड़ जाता है, या तो वह जीता नहीं है, या तो जीता है तो पागल हो जाता है। ठीक, उसके बाद कबीर जी कहते हैं निंदक माने बुराई करने वाले, जो आपकी कमी निकालते हैं, उन्हें नेड़ा माने पास, निकट, निकट रखिए, अपने पास रखिए। हो सके तो उन्हें आंगन में ही जगह दे दीजिए, आंगन में कुटी या फिर घर बनाने को दे दीजिए। क्यों ऐसा वो क्यों कहते हैं कि जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें अपने पास रख लीजिए? ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो लोग बिन साबुन, बिन साबुन माने साबुन जैसे हम गंदगी साफ करने का प्रयोग करते हैं, साबुन और पानी का, इसलिए वो कहते हैं वो बिन साबुन पानी बिना, बिन साबुन और पानी के बिना हमारे मन को साफ कर देते हैं। सुबाई का अर्थ आपको खुद ढूंढना है, ये आपका एक और होमवर्क हो गया। मैं बता तो सकता हूँ, परंतु अगर आप खुद से खोजेंगे तो आपके अंदर रुचि जगेगी, आप एक चीज़ खोजेंगे तो आपको दो चीज़ मिलेगी, तो इससे ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी माने किताबें, पढ़ी पढ़ी माने किताबें बहुत लोगों ने पढ़ डाली हैं, परंतु पंडित यानी ज्ञानी, परंतु ज्ञानी यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ है। लेकिन जिसने एक आशिर, आशिर माने अक्षर, परंतु यहाँ पर जिसने एक आशिर यानी ज्ञान का अक्षर पढ़ लिया है, मतलब रुकिए एक मिनट, लेकिन यहाँ पर एक आशिर माने प्यार का अक्षर जिसने पढ़ लिया है वो एक अक्षर से ही पंडित हो गया है, यानी ज्ञानी हो गया है। यानी आपको ज्ञानी होने के लिए किताबें नहीं पढ़नी, बस आपको प्यार की भावना जगानी है अपने अंदर, ना कि नफरत की, घृणा की, ईर्षा, जलन, कुछ नहीं। अब हम आखिरी में चलते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण है। हम घर जाले अपना लिया मुराना हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। इसका अर्थ क्या है? हमने अपना घर जला लिया, माने हम, इसको कबीर जी कहते हैं कि मैं संसारिक सुखों से दूर हो चुका हूँ, इसीलिए वो कहते हैं हम घर जालिया आपना लिया मुराना हाथी, या लिया मुराना हाथी माने जलती हुई लकड़ी ली है। इसका अर्थ ये है कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं जो और लोग या फिर उनके मित्र संसारिक सुखों से दूर होना चाहते हैं। जलती हुई लकड़ी का आशय यही है कि वो जलती हुई लकड़ी से उनके घर जलाना चाहते हैं, असलियत में उनके घर नहीं जलाना चाहते हैं। बस ये कहने की बात है कि उनके घर माने उनको सांसारिक सुखों से दूर करना चाहते हैं, या फिर या कह सकते हैं कि वो उनको भक्ति धारा के गुण से अवगत कराना चाहते हैं, उन्हें भक्ति धारा में लीन कराना चाहते हैं, या फिर उन्हें भक्ति रूपी रास्ते पे चलना सिखाना चाहते हैं। ठीक, अब वो कहते हैं हम घर जालो ताश का, कि वो कह रहे हैं कि हम उसका भी घर जला देंगे जो हमारे साथ चलना चाहता है। अब असली में इसका अर्थ नहीं कि असली में मशाल लेके घर जलाना है, इसका अर्थ है संसारिक सुखों को दूर करना। और यही हमारा खत्म हो जाता है कबीर की साखियाँ। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माना तो कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। चलिए बाय।